यहाँ देखिए, अब बेटा यहाँ पे हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन बेटा आप सबको इसका बेसिक जो पता है वो ये पता है कि सर डेप्रिसिएशन का मतलब आपने बताया था कि रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी कि सर किसी भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसे क्या बोला जाता है, उसका डेप्रिसिएशन बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि सर इसके कारण बताइए, कि हमें ये तो पता है कि डेप्रिसिएशन होता है कुछ, ठीक है, कि वैल्यू को कम कर देता है असेट्स की, लेकिन इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको रीजन ऑलरेडी एग्जाम्स में बताया था, और ठीक है जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें भी बताई थी डेप्रिसिएशन की। सर अगर बच्चे आपने क्या करा, कोई भी नई असेट्स परचेज करी है, चाहे आपने टीवी परचेज करा, आपने गाड़ी परचेज करी, स्कूटी परचेज करी, आप उसे अगर 10 दिन बाद, 1 महीने बाद बेचोगे तो उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो सबसे पहला जो आता है इसके अंदर बच्चे वो आता है हमारा लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि सर जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा चीज हमारी पुरानी होती चली जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी सर, यहाँ पे कम होती चली जाएगी। दूसरा सर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, क्या कि बेटा सपोज करो पहले के टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, ठीक है, आप ये लगा के चलो बेटा पहले 13-14 इंची के भी टीवी आते थे, यानी जितनी आपकी लैपटॉप स्क्रीन है ना यहाँ से टीवी आने स्टार्ट हुए थे। और हमारे पास जो था सबसे पहला टीवी था, ठीक है, वो भी इंपोर्टेड बाहर की कंट्री का, वो था 6 इंची का, इतना सा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था जो बाहर की किसी कंट्री से इंपोर्ट करके इंडिया लेके आए थे। तो बेसिकली क्या था, वो एक टाइम था। लेकिन आज की डेट में अगर आपसे कोई कहे भैया 6 इंची, तो 6.2 तो आपकी फोन की स्क्रीन है, तो टीवी तो कहीं देखोगे उसके अंदर, है ना। अब सर हुआ क्या कि उन चीजों की वैल्यू क्या आज की डेट में है सर, नहीं है। क्यों सर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी जगह क्या ले लेती है, हमारी नई टेक्नोलॉजी ले लेती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तीसरा मैंने आपको एक और बताया, नेचुरल कैलेमिटीज। अब बेटा ये जो नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब होता है ना, ये होता है प्राकृतिक आपदाएं। देखो प्राकृतिक आपदाओं का मतलब क्या है, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, कहीं पे भी फ्लड आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, या कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं, कोविड भी क्या था, एक तरीके से प्राकृतिक आपदा थी एक, ठीक। तो उसमें हुआ क्या कि कुछ चीजों की वैल्यू क्या हो गई बेटा, सडनली एकदम डाउन हो गई थी। अगर हम बात करें पीवीआर मॉल्स चल रहे थे, ये सब बंद हो गए। बड़े बड़े ब्रांड्स क्लोथिंग के, ये भी क्या हो गए सर, बंद हो गए, इनकी वैल्यूज क्या हो गई एकदम सडनली नीचे। ठीक है, तो इसके बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो डेप्रिसिएशन हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, टाइम टू टाइम ये डिफर भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि सर हमने सपोज करो यहाँ पे क्या करना है बेटा, कार परचेज करनी है, ठीक है, हमने एग्जांपल लिया कि अभी आप एक नई कार परचेज करना चाहते हो, टाइम चल रहा है, मान लो आप करना चाहते हो दिसंबर के अंदर, 2024 के अंदर, ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि अगर इस टाइम पीरियड पे अगर आप इस कार को परचेज करते हो ना, तो ये गाड़ी आपको बेटा जो है 2 से 2.5 लाख रुपए सस्ती मिलेगी। ऐसा क्यों होगा, बताएगा कोई? ठीक है, नेक्स्ट मॉडल आएगा, प्लस जो इसका इंजन होता है ना, उस पर मैन्युफैक्चरिंग लिखी होगी 24 की, है ना। तो ये आपको मिल कब रही है, 25 के हिसाब से, क्योंकि अगले महीने तो 25 लग जाएगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपना पुराना लॉट निकालना स्टार्ट कर देती है कम प्राइस के अंदर। ठीक है, अब आप एप्पल का ही देख लो बेटा, इस बार सेल के अंदर 13 जो था वो 35,000 तक चला गया। और यही फोन था जो 70-80 हजार रुपए का आया था। रीजन, क्योंकि सर अब 16 तक पहुंच चुके हैं, तो इतना पुराना मॉडल खरीदेगा कौन। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंटेड प्राइस में बेच रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई, लेकिन क्या हो गया, मॉडल पुराना हो गया। वो आई बात समझ। तो अगर आप डेप्रिसिएशन के रीजंस ढूंढने जाओगे तो बेटा बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है, जो जो कर सकते हैं। आपको सिंपल याद रखने हैं 2-3 रीजंस। अब इसके अंदर आता है कि सर ठीक है, ओरली हमें समझ आ गया, अब हमें ये समझना है कि बेटा जो डेप्रिसिएशन है ना, इसके मेथड्स क्या क्या है। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस करे थे, 3 मेथड्स डिस्कस करे, मतलब 3 नहीं 2 करे थे, इसके पहले के 3 नाम थे हमारे। सबसे पहला था बेटा हमारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और बच्चे इसको हम जानेंगे एसएलएम के नाम से, है ना। दूसरा था सर इसी का नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और तीसरा था सर हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड।
अब इसके ये तीनों नाम क्यों पड़े थे ये भी मैंने आपको बताए थे, दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। मैंने आपको बताया था, सपोज करो बेटा 1 अप्रैल, अमाउंट लेते हैं थोड़ा नया, 2020 के अंदर किसी ने 50,000 की एक मशीनरी परचेज करी और क्वेश्चन ये कहता है कि इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम करना है और मेथड यूज करना है हमें एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। कहता है कि बताओ आफ्टर 3 इयर्स इस मशीन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, सिंपल सा टास्क है बेटा। पहले आप लिखो कि डेट कब परचेज करी आपने, ये 2020 में। कितने की परचेज करी सर? 50,000। आपको बेसिक बता रहा हूं, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है सर? पर एनम। पर एनम का मतलब सर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है? एनुअली, साल के साल। और हमेशा आपको बता रखा है किसी भी अकाउंट की अगर हमें बैलेंसिंग करनी है कब होगी? क्लोजिंग ऑफ द डे। अब अगर ये 1 अप्रैल 2020 को अकाउंट स्टार्ट हो रहा है तो ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 के अंदर। तो यानी कि सर पहला डेप्रिसिएशन जो इस पे लगेगा वो कब लगेगा? 31 मार्च 2000। अब 50,000 का 10%, डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर? 5,000। माइनस कर दो, क्योंकि माइनस क्यों होगा सर? आपने डेफिनेशन ही अभी लिखवाई है क्या कि डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन है बुक वैल्यू में फिक्स्ड एसेट्स की। तो अब ये कितना बच गया? 45,000। अब अगला डेप्रिसिएशन कब लगेगा बेटा? 31/3/2022, अगले साल के एंड में। अब क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है सर? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सा है ये? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड बेटा ये कहता है कि डेप्रिसिएशन जो है हमेशा जो चार्ज होगा वो किस पे होगा? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इस मशीन की? 50,000। तो सर 50,000 का फिर से क्या निकाल दूंगा बेटा मैं यहाँ? 10,000। 10% कितना हो गया? ये 5,000। कितना बच गया बेटा? 40,000। ऐसे ही 3 साल का पूछा है तो अगला कब लगेगा सर? 31 मार्च 2000। अब इस पे फिर से कितना लग जाएगा सर? 5,000। अब कितना बच गया सर यहाँ पे? तो अगर आपसे कोई पूछे कि एसएलएम मेथड के थ्रू 3 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी होगी सर? 35,000 रुपीज होगी। अब देखो स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ? क्योंकि देखो 50,000 पे सीधा सीधा लगता जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट क्यों बताया मैंने नाम इसका? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन जो है किस पे चार्ज होगा? इसका ओरिजिनल कॉस्ट पे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों है? क्योंकि सर देखो पहली बार भी मैंने 5,000 पे करे डेप्रिसिएशन की, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी। तो इंस्टॉलमेंट्स क्या जा रही है मेरी? फिक्स तरीके से जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या होता है सर? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसका दूसरा मेथड क्या है? देखिए बच्चे, यहां दूसरा मेथड आता है हमारा यहां पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम जानते हैं WDVM के नाम से, और इसे बोला जाता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। अब अगर बेटा मैं यही वाला क्वेश्चन क्या करूं, यहां पे सेम क्वेश्चन पुट कर देता हूं, सेम, बस जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किसके अकॉर्डिंगली होगा? WDVM के अकॉर्डिंगली। ये चेंज आ जाएगा। क्वेश्चन सेम, अमाउंट सेम, लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? WDVM के अकॉर्डिंगली। अब सर ये मशीन अगेन मैंने कब खरीदी? 1 अप्रैल 2020 को। कितने की खरीदी सर? 50,000 की। सर क्योंकि डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगेगा तो कब लगेगा सर? 2021 में। 50,000 का 10%, 5,000। यहां पे बच गया आपके पास 45,000। ठीक है बच्चे, अब यहां से इसका टर्निंग पॉइंट चेंज होता है। अब अगला डेप्रिसिएशन कब लगेगा सर? 31/3/2000। क्योंकि सर इसका मेथड का नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू क्यों? क्योंकि सर राइट डाउन जो वैल्यू करके आएगी, आई कितनी है हमारे पास? 45,000। तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा सर? 45,000 पे लगेगा। ठीक है, तो 45,000 का 10% कितना हो जाएगा बेटा आपका? 4500। 0 0 10 में से 5 गए, 4 में से 4 गए, 40,000। अब अगेन 31/3/2023 को फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा सर, वो लगेगा 4,050 रुपए का। 0 10 में से 5 गए, 4, और ये हो गया 36,400। ठीक है, तो WDVM के अकॉर्डिंगली 35,000 आएगा, और सॉरी
36,450 आएगा और एसएलएम के अकॉर्डिंग कितना आएगा बच्चे हमारा 35,000 आएगा। ठीक है, समझ आ गया डिफरेंस क्या होता है दोनों में? क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट के अंदर। सपोज बेटा क्वेश्चन है मेरे पास, मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख परचेज्ड ऑन 1st April 2020 and another machinery of rupees 50,000 purchased on 1st October 2020, depreciation charged at the rate of 10% per annum by SLM method. Calculate the value of machinery after 2 years. ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देख रहे हैं और इसके फॉर्मेट को समझेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है बच्चे इसके अंदर। यहां देखिए, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और फिर से अमाउंट। आपको बेटा जो अकाउंट बनाना है यहाँ पे, वो कौन सा अकाउंट बनाना है सर? डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। बेटा आपको इसमें मैंने बेसिक चीजें समझाई थी लास्ट क्लास में। जिन सबने क्या, आप सबने ही टी शेप अकाउंटिंग कर रखी है। ठीक है, टी शेप अकाउंटिंग के अंदर अगर मैं जाता हूं तो मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी का सर नेचर होता है असेट्स, और सर असेट्स का रूल होता है कि जब ये बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो, ये उनके लिए है जिनको जर्नल एंट्री नहीं आती अभी अच्छे से। ठीक है, तो ये वाला रूल लगाओ, आंसर आ जाएगा तब भी आपका, और यही रूल लगना है पूरे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि आप अकाउंट कौन सा बना रहे हो? मशीनरी का। अब और अगर उन बच्चों से बात करी जाए जिनको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आती है, तो हमने बेटा 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी है 1 अप्रैल 2020 को। तो सर इसके अंदर हमारी जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू। अब देखो, रूल भी अप्लाई करोगे तब भी सही है आंसर, और अगर जर्नल एंट्री अप्लाई करोगे तब भी सही है। क्या मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, किसकी वजह से हो रहा है बेटा? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे ईयर डालेंगे दोनों तरफ। यहां पे लिखेंगे बेटा आप 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, और यहां पे आप डालेंगे M1। जब एक से ज्यादा मशीनरी होती है तो हम उसे नाम दे देते हैं M1, M2, M3 करके। हमने मशीन कितने की ली सर? 1 लाख रुपए की, तो यहाँ पे आ गया 1 लाख। अब जनरल एंट्री भी वही कह रही है, अगर रूल के हिसाब से चले सर, असेट्स बढ़ रही है, डेबिट होगी, किसकी वजह से बढ़ रही है सर? बैंक की वजह से बढ़ रही है। ऐसे ही बेटा इस साल में आपने फिर 1 अक्टूबर को एक मशीनरी और परचेस करी, तो यहां पे लिख दोगे आप 2 बैंक अकाउंट M2, कितने की हो गई सर ये? ठीक है, इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं हमने क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है। सर डेप्रिसिएशन जो लगता है वो कब लगता है? ईयर एंड पे। तो सर अगर इसका ईयर एंड देखें कि 1 अप्रैल को ये शुरू हुआ था, तो कब खत्म होगा सर? ये 31 मार्च 2021 के अंदर, है ना भाई? क्लोजिंग कब होगी? 21 के अंदर। अब इस पे हमें क्या लगाना है सर? डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है? सिंपल बताई थी बेटा, क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट,
और अगर हम इस जर्नल एंट्री को नहीं जानते तो सर आपने ये भी बताया था कि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि असेट्स की वैल्यू को क्या करता है, ये कम, और असेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्या होती है सर, क्रेडिट होती है। अब यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, उसके बाद यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो मशीन है बेटा, M1 और M2। प्रोसेस वाइज चलेंगे। M1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 10%। और कब से कब तक का डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं मैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो पूरा साल है ना ये, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ गया सर यहाँ पे 10,000 रुपए। क्लियर। अब दूसरी मशीन कितने के लिए मैंने सर, इसके ऊपर क्या लगाना है सर मेरे को, डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है सर, 10%। लेकिन सर इसके अंदर एक क्या है कि हमने ये मशीन खरीदी कब थी, 1 अक्टूबर को खरीदी थी। डेप्रिसिएशन किसी भी असेट्स पे, अच्छा आप खुद सोचो, आपने गाड़ी नहीं ली, क्या आप उस पर डेप्रिसिएशन पे करोगे? सर जब मेरे पास थी नहीं तो मैं पे क्यों करूंगा, जब लोगे तभी तो पे करोगे ना। तो आपने मशीनरी कब खरीदी बेटा, ये 1 अक्टूबर को, तो डेप्रिसिएशन कब तक का लगेगा, अक्टूबर से लेके मार्च तक का। वो बैठेंगे बेटा आपके 6 मंथ्स। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना ले लोगे आप, 6 मंथ। समझ आ गया टाइम पीरियड क्यों लिया ये। अब यहाँ पे हो गया 2500 रुपये आएगा। इसके बाद अगला स्टेप होता है, जैसे आप हर चीज की बैलेंसिंग करते हो, तो यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस CD M1 और, सिंपल है बेटा, देखो 1 लाख की मशीन थी, उसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो बेटा आपने यहाँ लिखा 1 लाख माइनस 10,000, कितना बच गया सर। और ऐसे ही सर दूसरी मशीन थी मेरे पास 50,000 की, उसमें से 2500 का डेप्रिसिएशन लट गया, 47,000। आपको चेक करने का तरीका बता देता हूं इसको कि आपका क्वेश्चन ठीक है यहां तक नहीं है। दोनों साइड का टोटल करके देखना, वो क्या आना चाहिए बेटा, आपका सेम आना चाहिए। तो अगर आपने कैलकुलेशन या डेप्रिसिएशन सही लगाया होगा तो आपका दोनों साइड का टोटल भी क्या आएगा बच्चे, सही आएगा। अब अगला साल कहां से स्टार्ट होगा, 2021 1 अप्रैल को, वही नेक्स्ट ईयर आ गया ना। अब सबसे पहला काम सर, जो पिछले साल का बैलेंस है उसको क्या कर लो यहाँ पे ब्रॉट डाउन। तो सर M1 और M2, M1 का बैलेंस कितना है बच्चे, 90,000। M2 का बैलेंस कितना है बेटा, 47,500। क्लियर यहां तक। अब हमें फिर से क्या लगाना है सर, 2 साल का डेप्रिसिएशन मांगा था ना, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। जब ये 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हो रहा है तो इसकी क्लोजिंग कब होगी, 31 मार्च 2022 के अंदर। तो सर यहाँ पे आप 2022 लिखिए, यहाँ पे लिखिए 31 मार्च, और यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1। अब आपको कॉपी पेस्ट करना है पूरा क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब बेटा मेथड कौन सा यूज करना था इसके अंदर सर, SLM यूज करना था। कितना यूज करना था, SLM। तो SLM मेथड क्या कहता है कि हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे आप, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो सर अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है तो M1 की जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 1 लाख, और M2 का जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है। अब मान लो यही क्वेश्चन अगर उसने कैसे दिया होता कि WDVM से करना है, तो मैं यहाँ पे कौन सा अमाउंट लेता, 90,000 और 47,000, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाता, क्योंकि WDVM क्या कहता है, जो बैलेंस बचा हुआ उसको चार्ज करो आप। तो बेटा अब हम डेप्रिसिएशन कब से कब तक का लगा रहे हैं, इसमें ना टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, यानी पूरे साल का। फिर से यहाँ पे कर दो 10%, और यहाँ पे भी कर दो, ये हो गया बेटा 10,000, और ये हो गया बच्चे आपका यहाँ। अब अगेन क्या कर लोगे बेटा आप यहाँ पे, बाय बैलेंस CD। अब M1 और M2 का अगेन बैलेंस निकाल लेते हैं बच्चे। 90,000 की मशीन थी, देखो बैलेंस कैसे होगा भाई, 90,000 की बची थी ना, 90,000 पे दोबारा से कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया बच्चे आपने, 10,000 का, कितना बच गया ये। और ये बची थी सर हमारी 47,500 रुपए की, इस पे डेप्रिसिएशन लग गया 5,000 का, तो ये कितने की बची सर, 42,500 रुपए की। अब बेटा यहाँ का टोटल कर लो, 0,057 1,37,500, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा ये, 1,37,000। अब 2022 1 अप्रैल क्या करूंगा बच्चे मैं यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 और M1 का बचा सर 80,000,
और M2 का बचा 42,000। तो अगर 2 साल बाद अब मशीन का बैलेंस पूछा जा रहा है तो सर कितना बचा, 80,000 और 42,500। यही चीज अगर 3 साल के लिए करनी है, 4 साल के लिए करनी है, तो यही कॉपी पेस्ट होता चला जाएगा बेटा आगे। आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहला, सर मेथड क्या है, मेथड के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होगा कि सर डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, उसके बैलेंस पे लगाना है या उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। दूसरा सर, जिस भी साल का, साल को कैलकुलेट करो, क्योंकि ना इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे कि अब तो मैंने एक ही साल में 2 मशीनरी खरीद ली, मान लो एक खरीदी उसने 20 में और एक मशीनरी खरीदी कब, उसने 2021 में, उसमें भी मान लो कोई डेट अलग है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने टाइम है मेरे पास इस साल के अंदर, फिर इसमें से मशीनरी बेचेगा भी तो कितने की बेची, चलो वो बाद में देखेंगे, अभी आप खरीदने पे चलो बस। यहां तक समझ आ गया सबको कैसे कैसे होना है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड कर रहे हैं हम। इसमें है कि मशीनरी ऑफ रुपीज 1,00,000 purchased on 1st April 2020 and another machinery of rupees 50,000 purchased on 1st October, depreciation at the rate of WDVM, और 2 साल बाद आपको बताना है कि मशीनरी की वैल्यू क्या बचेगी। अब सिर्फ यहां पे दोबारा से स्टेप देखेंगे। मशीनरी अकाउंट M1 डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा हमने 2020 में 1 अप्रैल को एक मशीनरी खरीदी टू बैंक अकाउंट M1, वो खरीदी बेटा मैंने 1,00,000 रुपए की। फिर मैंने बेटा 1 अक्टूबर को दूसरी मशीनरी खरीदी टू बैंक अकाउंट M2 50,000 रुपए की, ठीक है। पहले साल तो इसमें कोई चेंज है ही नहीं, हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बेटा वो होगा 2021 में 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 एंड M2। सर M1 की वैल्यू है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 का 10% पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदी थी, वो आ गया यहाँ 10,000 रुपए। सर M2 खरीदी थी हमने 50,000 रुपए की, 10% डेप्रिसिएशन, लेकिन खरीदी अक्टूबर में थी तो 6/12 2500 रुपए। अब इसकी क्या हो जाएगी सर यहाँ पे बैलेंसिंग, बाय बैलेंस CD M1 और M2। सर 1,00,000 की मशीन थी जिसपे 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 90,000 की बच गई। 50,000 की मशीन थी उस पर 2500 का डेप्रिसिएशन लग गया, 47,500 की हो गई। टोटल ये हो जाती है यहाँ पे 1,50,000 रुपए, और यहाँ पे भी हो जाती है ये 1,50,000 रुपए।
अब सर 2021 के अंदर यहां से इसमें चेंज आ जाएगा बेटा, आप ध्यान से फोकस करेंगे सब। 1 अप्रैल को हमने इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, M1 M2 90,000 और 47,000, क्योंकि सर इस क्वेश्चन को मेरे को किससे करना है, अब WDVM मेथड से करना है, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है कि सर डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा, सर इसके बैलेंस अमाउंट पे होगा। तो बेटा जब अब इसका डेप्रिसिएशन लगाओगे वो लगाओगे कब, 2022 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और सर M1 का बैलेंस कितना बचा है मेरे पास, 90,000। तो यहां पे मैं लूंगा कितने, इनटू में 10%। यहां कुछ हो रहा है शायद, 47,500 इनटू में 10%, ठीक है। तो 90,000 का 10% कितना हो गया बेटा, 9,000, और उसका कितना हो गया 4750। सिंपल। अब पूरे साल का क्यों लगा, क्योंकि सर मैं अप्रैल से लेके मार्च तक का लगा रहा हूं, हर ईयर के अंदर, यानी एक एक साल का तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, हर ईयर में टाइम जरूर कैलकुलेट करना कि वो मशीनरी मेरे पास कितने टाइम के लिए रही है। जब बेचोगे भी तो ये देखना है कितने टाइम में बेच रहे हो। मान लो 1 अप्रैल को थी, मैंने बेटा 1 अक्टूबर को बेच दी, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मेरे पास कितना रही, 6 महीने ना, तो मैं डेप्रिसिएशन कितना दूंगा, 6 महीने का। मान लो मैंने कब बेच दी, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून मेरे पास कितने के लिए रही, वो 3 महीने, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। जितना टाइम आपके पास रहेगी उतना डेप्रिसिएशन लगेगा उसके ऊपर। अभी बताऊंगा क्लास के बाद, ठीक है। बाय बैलेंस CD M1 और M2। अब बेटा बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 90,000 बैलेंस था आपका बेटा, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 9,000 का। तो यहाँ पे कितना बच गया, ये 81,000। और यहाँ पे कितना था सर, 47,500, उसमें से क्या माइनस कर दो, 4700। तो 47,500 और माइनस कर दो 4750, 0 5 7 6 4 2, 42,750 अकाउंट बेटा हो गए आपके यहाँ पे आके 1,37,000। आया समझ। तो बेसिकली आपको 2-3 चीजें ही हैं अभी तक जो इसमें ध्यान रखनी है, जो आपको बताई हैं, ठीक है। इसका तरीका यही है बेटा, ये जो 2 क्वेश्चंस कराए हैं ये आप घर पे करना पहले जाके, इसको जब भी टाइम मिलेगा आपका नेक्स्ट क्लास से पहले। एक क्वेश्चन अभी WDVM का और दे रहा हूँ, ये टोटल 4 क्वेश्चंस आप करके लेके आएंगे, और रैंडमली नेक्स्ट क्लास में किसी को भी बोर्ड पे बुला के क्वेश्चन कराऊंगा। पिटना है नहीं पिटना, नवरात्रि चल रहे हैं, व्रत रखे हैं, वो तुम्हारी हेडेक है, माता रानी ये नहीं कहती कि पिटाई ना करो, मैं अभी रखूंगा फास्ट, ठीक है ना। कर्मों का भुगतान ही होना ना नवरात्रों में, तो जैसे कर्म करोगे वैसे ही प्रसाद लोगे।